लोग कहते हैं ग्रीन टी से वज़न कम होता है, बट मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद लिटरली आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। क्योंकि जब मेरा वज़न 87 केजी था, लिटरली मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी कि कैसे मेरा वज़न कम हो जाए। एनी हाउ मुझे अपनी पुरानी वाली शेप में वापस आना था, जो कि डिलीवरी से पहले की थी। मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए इस ग्रीन टी के साथ, क्योंकि आपकी तरह उस टाइम मेरा भी मानना यही था कि अगर मैं ग्रीन टी पीऊँगी तो शायद काफ़ी सारा वज़न मेरा आराम से घट जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैट है, जो भी एक्स्ट्रा चर्बी है, उसको मैं बहुत आराम से मेल्ट आउट कर पाऊँगी। लेकिन रिज़ल्ट कुछ अलग ही थे। दोस्तों, मैंने इन 6 महीनों में क्या किया, कैसे किया, क्या मेरी गलतियां थी, और उसके बाद मैंने कैसे उन गलतियों को इम्प्रूव करके अपना काफ़ी सारा वेट लॉस किया इसी ग्रीन टी के साथ, वो मैं आज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। उस टाइम आप लोगों की तरह मेरा भी यही मानना था कि ग्रीन टी पीऊंगी और मेरा वजन कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो वजन था एक्चुअल में सेकेंड डिलीवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब क्योंकि वो सी सेक्शन थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी। दूसरा, मेरा बेबी मेरे ऊपर डिपेंडेंट था, तो डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकती थी। इन 2 लिमिटेशंस के साथ मैंने ग्रीन टी पीना शुरू किया, और आप मानेंगे नहीं, 2 महीने लगातार ग्रीन टी पीने के बाद भी लिटरली कोई इफेक्ट नहीं मुझे दिख रहा था। मेरा वेट लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर अच्छी हुई, इससे मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा बूस्ट हो गया और मेरा जो डाइजेशन था वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका था। यानी कि मेरी बॉडी में अब एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं हो रहा था। मैं जो ऊपर से खाना खा रही थी, एटलीस्ट वो मेरा वज़न नहीं बढ़ा रहा था, बट जो वज़न ऑलरेडी बढ़ चुका था, जो फैट ऑलरेडी स्टोर था, उसे मुझे रिड्यूस करना था, और वो उस टाइम पे मेरा मेन कंसर्न था। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे समझ आ चुका था कि मैं जो 2 गलतियां कर रही हूँ वो मुझे नहीं करनी है, बट उस टाइम मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ना तो मैं एक्सरसाइज कर पा रही थी और ना ही डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पा रही थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 4 टाइम ग्रीन टी पीना शुरू किया। अब मैं दिन में 4 कप पी रही थी ग्रीन टी के, एक अर्ली मॉर्निंग, एक अपने नाश्ते के बाद, एक अपने खाने के बाद, और एक शाम। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि जो गर्म पानी होता है, जो गुनगुना पानी होता है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर हमें हमारे डाइजेशन पे काम करना है तो गर्म पानी बेस्ट है। अब इसमें ग्रीन टी का क्या रोल था, क्योंकि उस टाइम मुझे ग्रीन टी का रोल समझ में नहीं आ रहा था कि इससे हो क्या रहा है, क्योंकि 4 महीने निकलने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रीन टी से एग्जैक्टली मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए। अब मेरा वेट बढ़ना तो बंद हो गया, लेकिन जो बढ़ा हुआ वेट था, जो ऑलरेडी बॉडी में फैट स्टोर था, उसे मैं कम नहीं कर पा रही थी, और वो मेरा मेन टेंशन था, मेन कंसर्न था उस टाइम पे। 4 महीने निकलने के बाद जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया, थोड़े से और वीडियोस सुने, थोड़े से और बुक्स में देखा, तब मुझे जाके समझ में आया कि एक्चुअल में सिर्फ ग्रीन टी से वज़न कम नहीं होता है, उसके साथ हमें और भी कई सारी चीज़ें साथ में करनी होती हैं, क्योंकि वेट लॉस एक सिंपल सी चीज़ दिखने में ज़रूर है, बट एक्चुअल में होती नहीं है। वेट लॉस करने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एफर्ट्स साथ में करने होते हैं। सिर्फ ग्रीन टी से वेट लॉस नहीं हो सकता, और उस टाइम तक मैं ये समझ चुकी थी कि अब मुझे ग्रीन टी के साथ साथ 2-3 चीज़ें इसके साथ में ऐड करनी होंगी, तब जाके शायद मेरा वेट लॉस होगा। 4 महीने के बाद जब मुझे समझ में आया, उस टाइम तक मेरा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, और मैं भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकती थी, और मुझे कुछ चीज़ों का क्लियरली पता था कि इन चीज़ों को अगर मैं अपनी डाइट से हटा दूंगी तो डेफिनेटली मेरे जो वेट है उस पर डेफिनेटली मुझे इफेक्ट दिखने लगा। 2 चीज़ें मैंने इस ग्रीन टी के साथ ऐड की, जो 4 कप थे वो मैंने कम कर दिए 2 कप में। नाश्ते के बाद ग्रीन टी और अपने लंच के बाद ग्रीन टी, वो मैंने कंटिन्यू रखी, और उसके साथ 2 बड़े चेंजेस मैंने अपनी लाइफस्टाइल में किए। पहला चेंज, मैंने अपनी डाइट से शुगर को बिल्कुल हटा दिया, और उससे क्या हुआ, मेरी डाइट में जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज थी, वो अब मुझे नहीं मिल रही थी। उन केसेस में बॉडी क्या कर रही थी, बॉडी में जो भी रिजर्व्स हैं उनको यूज़ कर रही थी, क्योंकि शुगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें कोई पोषक तत्व मिल रहे हो। ना तो मेरे बेबी को उससे कुछ मिल रहा था, ना ही मुझे उससे कुछ मिल रहा था, तो टोटली शुगर में हटा चुकी थी। और जो दूसरी चीज़ की थी, मैंने 40 से 50 मिनट वॉक करना शुरू किया। वो वॉक थोड़ी सी तेज़ होती थी, तेज़ यानी कि या तो आप ब्रिस्क वॉक कह सकते हैं, या फिर आप उसे इंटरवल वॉकिंग भी कह सकते हैं। अब आप ये मत पूछेगा कि इंटरवल वॉकिंग होता क्या है, क्योंकि ये भी हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट कर लें, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मैंने इंटरवल वॉकिंग करना शुरू किया, और इन दोनों चीज़ों के साथ जब मैंने ग्रीन टी लेने शुरू की, तो 2 महीने के बाद जो रिजल्ट्स थे
मेरा जो वेट लॉस था लिटरली उसमें मुझे एक स्पाइक दिखा। मतलब मेरा वेट बहुत आराम से जा रहा था, बहुत ईजीली मेल्ट आउट हो रहा था एक्स्ट्रा फैट, और मेरा जो वज़न था बहुत स्पीड से कम हो रहा था। और उसका जो मेन रीज़न था, एक तो जो ग्रीन टी मैं 2 टाइम पे ले रही थी, वो दोनों मेरे उस टाइम के खाने यानी कि नाश्ते और मेरे लंच के ऊपर काम कर रहे थे। उससे मेरा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ था, उससे मेरा जो डाइजेशन था वो इम्प्रूव हुआ था। और उस टाइम पे मेरा जो खाना था, जब वो अच्छे से पच रहा है, अच्छे से मेरी बॉडी उसको एसिमुलेट कर रही है, तो एक्स्ट्रा वेट में नहीं गेन कर रही थी। मेरी जो वॉक थी वो मेरा जो फैट जो स्टोर था उसको धीरे धीरे कम कर रही थी। और मैंने जो शुगर हटा दिया था अपनी डाइट से, वो भी मेरे वेट लॉस में एक बूस्ट का काम कर रहा था। सो इन होल अगर मैं कहूँ, ये तीनों चीज़ों ने मिलके मेरी वेट लॉस स्टोरी को एक अच्छा वाला किक दिया। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ ग्रीन टी पीने से आपका वजन कम हो जाएगा, तो इस भ्रम को ना पाएं। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करती है, नो डाउट, आपके डाइजेशन पे काम करती है, बट कभी भी अकेली ग्रीन टी आपका वजन कम नहीं कर सकती। आपको इसके साथ 2-3 चीज़ें मर्ज करनी होंगी जो कि उसके इफेक्ट्स को। दोस्तों, आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा, और जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियां आप मत कीजिएगा। आज के बाद जो लोग सीरियसली अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, ग्रीन टी पिएं, बट बहुत ज़्यादा नहीं पिएं, क्योंकि ग्रीन टी पीने का जो सही टाइम है, ग्रीन टी पीने का जो सही मेथड है, ग्रीन टी कब नहीं पीनी चाहिए, किन लोगों को पीनी चाहिए, किन लोगों को नहीं पीनी चाहिए, अगेन ये भी हम कई बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं चेकआउट किए हैं तो वीडियोस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे चैनल में ग्रीन टी के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके ज़रूर देख लें सारी वीडियोज़ देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ग्रीन टी से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कब पीनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, एंड सो ऑन। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिन लोगों का सोचना मेरी तरह था कि ग्रीन टी पियेंगे और बहुत आराम से अपना वज़न कम कर लेंगे। बाय बाय।